जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। आज मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल 20 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई जिससे उस मासिक कुल बिक्री में 20% कमी आई। मासिक बिक्री के मूल्य में पर समग्र प्रभाव, मतलब उसके टोटल कितना प्रभाव पड़ रहा है उसको हमें बताना है। किसी वस्तु के मूल्य में कह रहा है, माना मूल्य कितना रहा होगा, अपने आप से मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। 100 हम इसीलिए हमेशा मानते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ठीक है, 100 मान लेंगे और फिर क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। ठीक है, पहले कितना था, पहले 100 रुपये थे और खर्च कितना रहा होगा, 10 kg रहा होगा, कुछ भी मान लेते हैं। 100 रुपये की वस्तु रही होगी और 10 वस्तुएं हम खरीदते होंगे तो हमारा टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो इसका मूल्य पहले 100 था, अब कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक, अब फिर क्या कह रहा है, कुल बिक्री में 20% कमी आई। ठीक है, कुल बिक्री कितनी थी, कुल बिक्री में 20% की कमी आई। तो पहले कितना बिकता था, 10 बिक जाता था। ठीक है, 10 बिकता था, अब कितना बिक रहा है, 8 ही बिक रहा है। ठीक है, 8 ही बिक रहा है, तो 20% की कमी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, 10 का 20% जब हम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 हम माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल खर्च हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 880। ठीक है, पहले इनकम कितनी थी, पहले इनकम 100 थी, अब ये कितना हो गया इनकम, 880 रुपये। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, तो 10% वृद्धि करके ये अब का हम खपत खर्च जो भी कह लेते हैं ये हमारा पता चल जाएगा। तो अब देखेंगे कितना कम आ रहा है ये इससे, तो कितना कम आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120 कम आ रहा है। किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, पहले वाले खर्च पे आ रहा है। ठीक है, पहले वाले खर्च पे हम चेक कर लेंगे इस तरीके से, तो हमें प्रभाव पता चल जाएगा कि हमें कितने % का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, या फिर खपत में कितनी कमी आ रही, कुछ भी कह सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से इसको काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12%। ठीक है, 12% का प्रभाव पड़ेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंततः कमी प्रतिशत हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम वही ले लेते हैं, 100 ही मान लेते हैं। 100 हम हमेशा मान के चलेंगे क्योंकि 100 ऐसी संख्या है जिससे हमें बहुत ही आसानी हो जाती है किसी चीज़ को घटाने बढ़ाने में, परसेंटेज में, तो इसलिए हम 100 मान के चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले 10% कम किया जाता है। ठीक, 10% कम किया जाता है, 10% कम किया जाता है, तो 10% कम करेंगे, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 90। ठीक है, 90 प्राप्त हो जाएगी। अब आगे संख्या क्या कर रहा है, फिर से प्राप्त संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है। इस संख्या को हम फिर से क्या करेंगे, 20% कम कर देंगे। ठीक है, 20% फिर से कम करेंगे तो 90 का 20% कितना हो जाएगा। हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, तो 10% हमें पता चल जाएगा 9। जब 10% 9 है तो 20% कितना हो जाएगा, 18। ठीक, तो यहाँ पे -18, 19 में से निकाल देंगे 18, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अंततः में कमी प्रतिशत क्या होगी, पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो चुका है,
28 कम हो चुका है। कितने पे, कितने से कम हुआ है, कितने से कम हुआ है, 100 से कम हुआ है। ठीक है, 100 से 28 कम हो गया। इसको जब चेक कर लेंगे प्रतिशत में तो कैंसिल आउट करेंगे 28%, यानी टोटल कमी हमारा कितना आ जाएगा, 28% आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से जब 28 आया था, ये 28 आया था, तो हम डायरेक्ट इसी को बता सकते हैं कि यही आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 माना था। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे 100 ना मान के हम यहाँ 200 मान लेते तो उसी संख्या को हम आंसर नहीं बता सकते बिना मेन संख्या के, बिना मूल संख्या पे चेक किए हुए। ठीक, यहाँ तो हमने 100 माना इसलिए क्योंकि प्रतिशत 100 ही होता है, तो उस वजह से आंसर सेम आ रहा है। लेकिन अगर हम 200 मानते तो यहाँ पे इसका डबल आंसर आता, और जब 200 पे उसका परसेंटेज निकालते तब 28% आ जाता। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दे वीडियो को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A का 30%, B का 0.25% बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपाते B अनुपाते C हमें बताना है। क्या कह रहा है, A का 30% बराबर, A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5। ठीक, ये दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है। तो हम सिंपली अब क्या कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इस 30% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 10% होता तो हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 10% होता तो 1/10 हम लिख देते आसानी से, लेकिन यहाँ पे 30% लिखा है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30% की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। जब 10% को 1/10 लिख सकते हैं तो 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3/10। ठीक है, 3/10। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये अनुपात लगा देंगे। हम डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1 का चौथा भाग है तो 1/4। ठीक, तो इसी प्रकार इसको कितना लिख सकते हैं, 1/5। अब क्या करेंगे, इस जो परिमेय संख्या दी गई है इसे हम पलट देंगे इस तरीके से, 10/3/4/5। ठीक, अब इस 3 को गायब करना तो सब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। ये अनुपात है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इसमें 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं हमने ऐसा किया क्यों, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब A बराबर A इंटू 3/10 लिख सकते हैं बराबर B इंटू 1/4 लिख सकते हैं बराबर C इंटू 1/5 इक्वल टू K के मान लेंगे हम। ठीक है, इक्वल टू K के मान लेंगे हम। तो यहाँ पे A बराबर A इंटू 3/10 इक्वल टू K। ठीक है, अब हम A की वैल्यू निकालने के लिए A बराबर कितना लिख देंगे, ये जब गुणे में है परिमेय संख्या इधर आएगी तो ये संख्या पलट जाएगी तो 10/3 इंटू K हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू इसीलिए 10/3 रख दिया। जो भी यहाँ पे संख्या प्राप्त होता है सिंपली हम आपको एक पॉइंट में बताते हैं कि यहाँ पे जो संख्या ये प्राप्त होता है, ये जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस में दिया गया है उसको हम सीधा पलट देते हैं, पलट देंगे और उसको सही से सेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सही से सेट करने का मतलब कि यहाँ पे अपॉन में 3 आ रहा है तो 3 को हम गायब करेंगे किसी तरीके से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गायब हो जाएगा और हमारा जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये संख्या हमने पलट दिया था। ठीक, तो सारी संख्याएं हम पलट के उसको सही से सेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 व्यक्ति A B C, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं A B और C जिनके वेतन का जोड़ 72,000 रुपए हैं।
ठीक है, क्रमशः उनके वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, यदि उन तीनों की बचत का अनुपात हमें दिया गया है 8:9:20, तो ए का वेतन कितना होगा। ठीक, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं और तीनों का वेतन का योग हमें दिया गया है कितना, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये दिए गए हैं। तो अब क्या कह रहा है, उनके बचत का अनुपात हमें पता है। बचत का अनुपात कितना है, 8:9:20, ये हमें अनुपात पता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, ये अनुपात है और उनके वेतन का क्या कह रहा है, क्रमशः उनके वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च हो जाता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है, 80%, 85% और ये 75% खर्च हो जाता है। और ये क्या है, हमारा बचत का अनुपात है। तो बचत का अनुपात किसके बराबर है, ये जो अनुपात दिया गया है इस 25, अगर ये 75% खर्च कर रहा है तो 25% ही तो बच रहा है, तो 25% की वैल्यू ही तो ये 20 हमें पता है। इसी प्रकार इसमें 15% की वैल्यू हमें पता है और इसमें कितने का वैल्यू पता है, 20% की वैल्यू हमें पता है। ठीक, इस प्रकार तो हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ हमें पता हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें 20% की वैल्यू ये हमें पता है, 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8×5=40, 5 से गुणा कर देंगे क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और इसीलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। ठीक है, टोटल क्या हो गया है, इनकम हो गया है। टोटल इनकम हमें पता चल गया रेशियो में। इसी प्रकार ये अगर 15 है, 15 बराबर 9 दिया गया है। ठीक है, 15 बराबर 9 दिया गया तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब 5 बराबर 3 हो जाएगा और इंटू 20 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 × 20 ही 10 होता है, 100 होता है। तो 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3 × 20 तो कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, 60 हो जाएगा ये। तो इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा रेशियो में, 60। और इसका भी इसी तरीके से जब 25% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब हमें ये रेशियो पता चल गया है। ये रेशियो कैसा रेशियो है, ये टोटल इनकम का रेशियो है। और टोटल इनकम हमें कहाँ से, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 72,000। ठीक है, 72,000 दिया गया है। तो अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे 180 आ जाएगा। और 180 को हम क्या करेंगे, 72,000 से भाग दे, 72,000 में भाग दे देंगे 180 से। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 6 3 18 और 6 के 6 6 दूना 12, ये 1200 हो जाएगा। और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये टोटल इनकम दिया गया है तो ये 400 आ रहा है जब हमारा आंसर हमने। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ए का वेतन कितना होगा। तो ए का वेतन यहाँ रेशियो में कितना पता है, 40 पता है। और जो रेशियो है वो 400 गुना कम है, यहाँ से हमें पता चल चुका है 400 गुना कम है। तो 400 से यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ए का इनकम पता चल जाएगा कितना, 4 चौक 16, 16,000 ये ए का इनकम हो जाएगा। इसी प्रकार बी का पूछेगा तो 400 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और सी का पूछेगा तो 400 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा तीनों का इनकम आ जाएगा अलग अलग। ठीक, इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 16,000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अगले लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर इसमें इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपने आप की कितनी हो जाती है, 52% रह जाती है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। ठीक, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कितना है, 100 है। पहली संख्या 100 है और दूसरी संख्या नहीं पता है, x है। ठीक है, हमने एक को मान लिया, एक को x मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है, पहली संख्या का 60%,
ठीक है, पहली संख्या का 60% यानी 60, ठीक है, 60% है यानी 60। जब इस वाली संख्या से घटाया जाता है तो यह संख्या कितनी हो जाती है, x माइनस 60, और ये किसके बराबर हो जाती है, 52% के बराबर हो जाती है, ठीक है, 52% के बराबर हो जाती है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाएंगे, 52% के बराबर हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है, ये संख्या ऑलरेडी 100% थी ही अपने आप में, ठीक है, कोई भी संख्या हम मानते हैं वो अपने आप में 100% रहती है, ठीक। तो ये 100% थी, जब हमने 60 माइनस कर दिया तो ये 52% रह गई। यानी जो हमने ये 60 माइनस किया है वो किसकी वैल्यू है, 48 की वैल्यू है, 48% की वैल्यू है। जब 48% निकाल दिया गया तभी तो 52% बचा, ठीक है। तो यानी हम सिंपली कह सकते हैं ये जो 60 हमने घटाया ये किसकी वैल्यू है, 48% की। तो हम इंटू 100% आसानी से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे 6 से, तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 4 2 ज़ा 8, और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 हो जाएगा, और इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे ये 5, तो 5 5 ज़ा 125, ठीक है। तो दूसरी संख्या हमें यहाँ से पता चल जाएगी 125, और पहली संख्या हमने 100 माना था, ठीक। अब दोनों को कैंसिल आउट करके रेशियो बता सकते हैं, 25 चौका 100, और 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। तो हमारा रेशियो सिंपली यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या, ठीक है, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। कितना है, 3,11,250 है। ये नगर की जनसंख्या है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात, स्त्रियों तथा फीमेल और मेल, इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, 43:40, ये अनुपात में दिया गया है दोनों का, ठीक है। तदनुसार यदि पुरुष में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, साक्षरता प्रतिशत कितना दिया गया है, 24%, मेल में दिया गया है 24%, ठीक है। और फीमेल में कितना दिया गया है, फीमेल में 8% दिया गया है, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया क्वेश्चन को, ये अनुपात है मेल फीमेल का, और उसमें साक्षरता प्रतिशत ये दिया गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, तो उस नगर में साक्षरता की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये तो टोटल जनसंख्या है, पहले तो मेल और फीमेल की संख्या हम निकाल लेंगे कितने हैं, ठीक है, और फिर उनकी साक्षरता हम 8% और 24% निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि अलग अलग जनसंख्या कितनी है मेल और फीमेल की। तो 3,11,250, ये पूरे की किसकी वैल्यू है, 83 की वैल्यू है, ठीक है, 83 की वैल्यू है ये, और इंटू हम किसका पहले मेल का फीमेल का निकाल लेते हैं, फीमेल का निकाल लेंगे 43, ये टोटल की वैल्यू है, और 43 की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, फीमेल की जनसंख्या हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और जब इसे कैंसिल आउट करेंगे, हमने कैंसिल आउट करके नोट कर लिया, क्योंकि ये बड़ा है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप लोग कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1,61,250, ये फीमेल की जनसंख्या हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ये चीज़ आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हमने पहले से ही डाटा को लिख लिया है इसीलिए कि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि काटना तो आपका काम है, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फिर ये डाटा हमने लिख लिया, और फिर इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे, 3,11,250 को हम डिवाइड करेंगे 83 से,
दोनों के एडिशन से डिवाइड करेंगे और फिर इंटू 40 कर देंगे। जब 40 कर देंगे तो मेल का आ जाएगा जनसंख्या 1.5 लाख, ठीक है। यहां से आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पुरुष, ठीक है। ये पुरुष की जनसंख्या और ये महिला की जनसंख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका 8% निकालेंगे और इसका 24% निकाल लेंगे, ठीक है। और जब इसका 8% यहाँ से इस तरीके से निकाल लेंगे अपॉन में 100, और यहाँ पे क्या करेंगे 24 अपॉन में 100, ठीक है। अब इसका कैंसिल आउट करेंगे जब, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। इसका डाटा हमें निकालना पड़ेगा, हमने नोट नहीं किया है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 = 10, और ये हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 = 15, और ये 1 हो जाएगा, 5 2 = 10, और ये 5 2 = 10, और 5 5 = 25। ये यहाँ से इतना आ जाएगा, और फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, और 4 दूना 8, 2 10, और 4 दूना 8, 1 9, और 4 तियां 12, ठीक है। ये आ जाएगा 12,900, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फीमेल में साक्षरता आ जाएगा टोटल, ठीक। इसी प्रकार मेल में भी निकाल लेंगे। ये तो सिंपली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 0 कैंसिल आउट, और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 240 हो जाएगा, और फिर 240 और 120 और जोड़ देंगे 260, और 360 हो जाएगा, ये 360 ये हो जाएगा टोटल, और उसके बाद 2 0 हम लगा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36,000। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 36,000 ये, और 12,000 ये, 36 2 38, ठीक है। 38 10 48, 48,900, ठीक है। 48,900, 48,900 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही टोटल साक्षरता हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत ही आसानी से हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, 100% उम्मीद है समझ में आएगा, ठीक। समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चंस के लिए खास तौर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाटा बड़ा दिया गया है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, ठीक है। वह संख्या क्या होती है, 50% बढ़ जाती है। तब दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तब दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, मान लिया पहली संख्या और दूसरी संख्या, जब एक संख्या में किसी अन्य संख्या का 20%, सेकंड को हम मान लेंगे 100, ठीक है। सेकंड को मान लेंगे 100, और ये वाला कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। 20 इसमें क्या हुआ, जोड़ दिया जाए तो क्या बता रहा है क्वेश्चन, 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। तो ये संख्या जो भी रही हो वो क्या होता है, 50% बढ़ जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमने 20 जोड़ा है वो संख्या इस संख्या का 50% है, इसीलिए तो 50% बढ़ जा रहा है। तो 100% ये पहले से ही था, और ये 50% हमने और जोड़ दिया, ठीक। तो ये 150% हो गया। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि जब 50% बन रहा है, 20 जब 50% बन रहा है तो 100% कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। यानी ये 40 वह संख्या है जो पहले थी। अब इसमें जब हम 20 और ऐड कर देंगे तो ये 100% और प्लस 50% कुल मिला के 150% हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे यहाँ से पता चल रहा है कि वह संख्या पहले कितनी रही होगी, 40 रही होगी। जब हमने 20 ऐड किया तभी तो क्वेश्चन कह रहा है अब वह 150% हो गई। तो पहली संख्या हमें पता चल गई, और दूसरी संख्या को हमने 100 माना। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो हम यहाँ से बता देंगे सिंपली 2:5, ठीक है। 2:5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 16:9, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं हमें बताना है। ठीक, तो क्या कह रहा है, कक्षा में 32 लड़कियां हैं और 32 लड़कियां हैं और लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 दिया गया है, ये रेशियो है। और लड़कियों व लड़का बोल रहा है, तो यानी ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, और लड़कियों की संख्या हमें कितनी पता है 32, यानी यही 32 किसकी वैल्यू है 16 की। 16 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 2 है, तो यहाँ पे जब 16 का मान हमने क्वेश्चन में 32 दिया गया है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक इसका डबल। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया है, कक्षा में कितने लोग हैं ये पता चल चुका है। तो कितने लोग हैं 30 10 40, 40 10 50। ठीक है, टोटल 50 लोग हैं, तो तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। जब 50 लोग टोटल हैं तो 50 पे ही चेक कर लेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियां कितनी हैं 32 हैं, तो 32 को हम चेक कर लेंगे 50 पे इंटू 100। जब इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 बार जाएगा और 32 इंटू 2 32 गुणे 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64%। ठीक है, 64%, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि 64% लड़कियां क्लास में उपस्थित हैं या फिर जो भी कह लीजिए 64% लड़कियां क्लास में हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि लड़कों और लड़कियों कह रहा है, यानी इस बार ये मेल है, ये वाला फीमेल है। ठीक है, लड़कों और लड़कियां कह रहा है, लड़कियां बाद में कह रहा है, तो यानी बाद वाली फीमेल हो जाएगी और पहले वाला मेल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां, ठीक है 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात हमें बताना है। तो और कोई डाटा हमें नहीं दिया गया है, तो हम सिंपली अब इसको मान के चलेंगे। ठीक है, ये अनुपात दिया गया है, अनुपात के हिसाब से हमें चलना है। तो इस 3 को हम 300 मान लेंगे और 2 को कितना मान लेंगे 200। ठीक है, 3 को 300 मान लिया हमने, 2 को 200 मान लिया, यानी मेल को हमने 300 मान लिया, फीमेल को 200 मान लिया। अब क्या निकालेंगे कि 30% लड़के परीक्षा में शामिल होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो इसका 30% हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 10% हमारा पता चल जाएगा 30, तो 30% 3 तिरिक का 9, 90 हो जाएगा। और इसी प्रकार इस वाली संख्या का हम 70% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 70% की वैल्यू इंटू 7 कर देंगे, 7 दूना 14, 140। ठीक है, ये कौन सी संख्या हमें पता चल गई है, ये वो संख्या है जो लोग परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने लोग बैठे हैं जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा 230 लोग। ठीक है, 230 लोग बैठे हैं। और फिर तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में बैठे तो उस परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांववासियों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये तो बैठने वाले हैं, बैठने वाले और ना बैठने वाले, तो यहाँ पे ये बैठने वाले और ना बैठने वाले तो टोटल में से घटा देंगे। टोटल कितने लोग हैं 300 और 200 500 लोग हैं, और ये बैठने वाले हैं तो ना बैठने वाले कितने हो जाएंगे 270। ठीक है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 23:27। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बैठने वाले और ना बैठने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यही हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है,
यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली हो तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। ठीक है, अभी तक हमने जो डाटा निकाला था अनुपात में, अब उसी को परसेंटेज में हमें बताना है। ठीक है, क्या लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया गया है? 3:2। फिर से क्वेश्चन में पढ़ेंगे, लड़कों और लड़कियां कह रहा है, यानी ये मेल और ये फीमेल, बाद में फीमेल। ठीक, ये चीज पहले ही पॉइंट नोट करेंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नहीं तो यहीं से क्या होगा, हमारा आंसर पलट के आएगा, उल्टा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए हम इसको कंफर्म करते हैं। ठीक, यदि 20% लड़के, 20% लड़के, ठीक, और लड़कियां कितनी है? 25%। 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे हमें डाटा सिर्फ रेशियो में ही पता है, तो हम फिर से क्या करेंगे, मेल को कितना मान लेंगे? 300 और फीमेल को कितना मान लेंगे? 200। ठीक है, अब इसका 20% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा? 300 और 20% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसका 25% निकालेंगे तो 25% कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 200 का 25% निकालेंगे 50 हो जाएगा, तो ये टोटल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 110 ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिली है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, छात्रवृत्ति मिली हो तो। हाँ ठीक, ये छात्रवृत्ति मिली है तो फिर क्या कह रहा है, स्कूल में उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। जब इतने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है तो इसको टोटल में से घटा देंगे, 500 में से घटा देंगे इतना, तो कितना आ जाएगा? ये 390। 390 लोगों को नहीं मिली है। ठीक है, और 110 लोगों को मिली है। तो फिर अब क्या कह रहा है, तो बताए उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो ये लोग हैं नहीं मिली हैं, इसी को हम चेक कर लेंगे टोटल पे। टोटल पे हम चेक कर लेंगे इस प्रकार, और हमारा आंसर आ जाएगा 2 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35 और यहाँ पे 4 बच जाएगा, 5/40। ठीक है, ये 78%, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 78%। 78% को क्या होता है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12/1/2% तथा 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है? सबसे पहले हम तीनों संख्या मान लेते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तीनों संख्या को हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ये दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12/1/2% तथा 25% अधिक हैं। ये दोनों संख्याएं अधिक हैं। तो अब ये 12/1/2 को हम कितना लिख सकते हैं? सिंपली 1/8। 1/8 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये फ्रैक्शन में। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये संख्या को हम 8 मान लें तो 8 से 1 ज्यादा ये दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या कह रहा है कि पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्रमशः पहली संख्या यानी ये वाली संख्या। ठीक है, अगर हम इसको 8 मान लेते हैं, इसको हमने 8 मान लिया, तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में हमें पता चल गया कि 12/1/2% कितना होता है? 1/8 होता है। तो हम अगर 8 को यहाँ पे मान लेते हैं तो ये पहली संख्या 9 हो जाएगी, एक ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आप ऊपर अपान में, ऊपर अंश में 1 लिखा गया है। तो फिर और दूसरी संख्या क्या रहा है? 25% ज्यादा है, तो इसका 25% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो 25% ज्यादा यानी ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये तीनों संख्या हमने निकाल लिया। ठीक है, मान के निकाल लिया। और फिर क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट है? दूसरी संख्या के कितने परसेंट है? तो सिंपली यहां से पता चल रहा है, या फिर चेक ही कर लेते हैं हम इस तरीके से
ये 100 पे 9 को चेक कर लेंगे, 10 पे 100 को चेक, 10 पे 9 को चेक करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 90% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 90% के बराबर आ जाएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 90% होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस बेहतर समझ में आ रहा होगा। बेहतर समझ में आ रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी मेरा दोस्त मेरा यार इस चैनल पे नया है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त उत्तर ही वह संख्या है, प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। जब किसी संख्या में, मान लिया वह संख्या x है, और जब किसी संख्या में 75% का 75% में, ये जब हमने x मान लिया है, तो जब मानते हैं किसी संख्या को हम, तो ये कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, इसके 75% में, ठीक है, इसके 75% में जब हम 75 जोड़ देते हैं, जब हम 75 जोड़ देते हैं तो संख्या पहले वाली हमें प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक है, पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी जब हमने 75% में 75 जोड़ा तो कितना हमने कम किया था, 25% ही तो कम किया था। ठीक है, 25% ही तो कम किया, तब 75% हुआ, और जब हमने 75 को जोड़ दिया तो वो संख्या पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी फिर से वो 100% हो जाता है। तो यानी हम सिंपली कह सकते हैं जो हमने जोड़ा है, जो ये संख्या हमने जोड़ा है, यही तो 25% की वैल्यू है, तभी तो पूरा का पूरा इतना जगह खाली हुआ था, इतना फिर से भर गया। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये 75 जो हमने जोड़ा है ये 25% की वैल्यू है, और इंटू 100% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे इस तरीके से। तो 75 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा, नहीं आंसर कुछ और पूछ रहा है। आंसर पूछ रहा है संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40% ज्ञात करना हमें, तो ये तो हमें संख्या प्राप्त हुआ, इसका हम 40% यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। ठीक है, दो संख्या क्रमशः किसी संख्या से 30% और 37% कम है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से, ये दो संख्या तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, तीसरी संख्या से 30% और 37%, इसका 30% कम करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और इसको कम करेंगे 37% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 663 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना परसेंट हमें कम करना उतना ही हम घटा देंगे, इसीलिए तो हमने 100 माना है। ठीक है, आसानी के लिए। ठीक, अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, यहाँ से हम देख सकते हैं कितना कम है, ये 7 कम है, और पहली संख्या पे चेक करना है तो 70 पे हम सिंपली 7 को चेक कर लेंगे इस तरीके से, और यह हो जाएगा 10, और 10 से 0 कैंसिल, तो आ जाएगा फाइनली हमारा आंसर 10% कम है। ठीक है, 10% कम है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 3/4 के 4/5 का 40% 48 है, तो उस संख्या का 1% हमें बताना है। ठीक है, कह रहा किसी संख्या का, यानी x का 3/4 जो भी आएगा उसका फिर 4/5, और इसका क्या कह रहा है 40%, तो 40 40/100,
40% को हम इस तरीके से लिख लेंगे 40 अपॉन में 100। तो क्या कह रहा है, तो बराबर है 48 के, 48 के बराबर है। ठीक, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। देखिए हम इस चीज़ को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने अभी पूरा लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसी संख्या को पलट के सीधा 48 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जो हमने ये डाटा लिखा है, जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया है, उसी डाटा का उल्टा करके हम इस संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। और कैसे क्यों हम मल्टीप्लाई करते, वही चीज़ बताने के लिए हमने पूरा लिख दिया। अब देखिए x को हम इधर ही रहने देंगे, x को इधर ही रहने देंगे और इन सारी संख्याओं को उस साइड भेजेंगे तो डाटा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 इंटू ये 3/4 4/3 हो जाएगा, और ये 5/4 हो जाएगा, और ये 100/40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिंपली डायरेक्ट यही चीज़ लिख के सीधा कैंसिल आउट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, लेकिन हमने एक लाइन और बढ़ा दिया ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं, इसे कैंसिल आउट करके 5 से कैंसिल आउट करेंगे ये 8 हो जाएगा, और ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4 और ये 2 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ही लिख देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 24 हो जाएगा। और कुछ यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा और कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पे। अब सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, x की वैल्यू 200 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इसका 1% बताना, 1% कितना होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 200 का 1% अपॉन में 100 इस तरीके से निकाल लेंगे। और या फिर हमने आपको जो तरीका बताया था कि किसी भी संख्या को डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, 1% भी आसानी से बता सकते, कैसे बताएंगे, हमने आपको 10% निकालना जब बता दिया तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 10% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। अब सिंपली आप बता सकते हैं कि 10% की वैल्यू जब 20 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है भाई, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा 1% की वैल्यू, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात। ठीक है, दो संख्या का अनुपात हमें दिया गया है, क्या दिया गया अनुपात, 5:4, 5:4 दिया गया है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। ठीक है, 5:4 ये हमें दिया गया है, 5:4 दिया गया है दो संख्या का अनुपात। पहली संख्या का 40%, इसका जब हम 40% निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे तो क्या कितने के बराबर कह रहा है, 12 के बराबर कह रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है यदि पहली संख्या का 40% 12 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5 दिया गया है, 5 को या फिर और आसान संख्या 5 को 50 बना लेते हैं, कुछ भी बना लीजिए, या फिर 5 को 5 ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे 40 दिया गया, ये डाटा सटीक बैठ रहा है तो हम घटाए बढ़ाएंगे नहीं, सीधा इसका 40% निकाल लेंगे, 5 का 40% इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। तो यानी 2 की वैल्यू, ये 5 रेशियो दिया गया है, इसमें 2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 12। 2 की वैल्यू 12 दिया गया है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1, जब 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और उस तरीके से हम निकाल लेंगे, जब 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये हमारा पहला संख्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमारा पहला संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जब 1 बराबर 6 है तो 5 बराबर 30, और जब 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर 24। ठीक है, ये दोनों संख्या हमें प्राप्त हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो ये दूसरी संख्या, इसका 50% निकालेंगे, 50% मतलब इसका आधा। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 12, और यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा, यही है, यही हमारा आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेट ए में, ठीक है,
सेट ए कह लीजिए या ग्रुप कह लीजिए, किसी ग्रुप में कुछ लोग हैं, ठीक है। सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33, ठीक है। ये 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों की संख्या है, ये 5 लोग हैं, या फिर यूँ कह लीजिए 5 लोग हैं जिनके पास इतने इतने रुपए हैं, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। यदि पूर्णांक के को सेट में शामिल किया जाए, एक और बंदा है, ठीक है, एक और है जिसको इसी में शामिल होना है, ठीक है, जिसको इसी में शामिल होना है, तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी जब के को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत में कितना होता है, 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इनका औसत ही निकाल लेते हैं, ठीक। औसत निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ के जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं, 3 2 5, 5 8 5 13, 13 7 20, तो यहाँ पे 0 और 2, 3 2 5, 5 3 8 2 10, 2 10 2 12, 12 2 14, ठीक। टोटल कितना आ गया, ये फिर से काउंट करेंगे यहाँ पे, ये 2 कैरियर 3 3 3 6, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 9 2 11 और 11 2 13, 13 2 15, यहाँ पे 150 आ जाएगा, ठीक है, 150 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, जितने मेंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सिंपली हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 30, ठीक है, 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करें, जब के को हम शामिल करते हैं तो 30% बढ़ जाता है। जब 10% निकालेंगे यहाँ पे तो 3 आएगा, तो 30% कितना हो जाएगा, +9, यानी अब नया एवरेज कितना हो जाता है, 39 हो जाता है जब इसको हम शामिल कर लेते हैं। तो अब हमको आप लोग ये बताइए, जब इन सब का एवरेज 30 है तो अगर ये भी 30 आता तो कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क ना पड़ता औसत पे, लेकिन फर्क पड़ रहा है कितने का, 9 का फर्क पड़ रहा है, 9 बढ़ जाता है। तो यानी ये सिंपली हम जान सकते हैं 30 के बजाय कितना आएगा, 39 आएगा ये, ठीक है, 39 आएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ 39 आएगा तो सबका 39 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सबका औसत कितना है, 30 करके है। तो कहने का मतलब ये जब 39 आएगा तो 39 तो आएगा ही, प्लस इतना और लेके आएगा कि सबको 9 दे जाए, ठीक है, सबको 9 दे जाएगा ये, ठीक है, सबको 9 देगा, तभी तो ये सब के सब 30 से 39 होंगे और ये खुद भी 39 रहेगा, तभी तो सबका औसत 39 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 39 तो आएगा, प्लस कितना और लेके आएगा, 9 इंटू कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 9 इंटू 5 और लेके आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 और 45, ये हो जाएगा 45 प्लस 39, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे 4 3 7, 7 और 1 8, 84, ठीक है। तो यानी ये जो के है ये 84 अपने आप में 84 नंबर्स लेके आएगा, जिसमें से 6 सबको दे देगा, सॉरी 9 सबको दे देगा, और फिर इसके पास 39 बचेगा और सबके पास फिर से 39 हो जाएगा, यानी एवरेज सबका समान हो जाएगा। और क्वेश्चन भी यही कह रहा 30% बढ़ जाएगा और 39 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 84, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, किसी विद्यालय की बात कर रहा है, विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, बॉयज हैं, और लड़कियों की संख्या 812 है, ठीक है। कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, जो भी है वो, उसमें जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक, टोटल है 100%। उसमें क्या कह रहा है, 60% बॉयज़ हैं, ठीक है, 60% बॉयज़ हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%, ठीक है, 40% हो जाएगी गर्ल्स, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या क्या है, 812 है, 812 है, ठीक। तो क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या बताइए, ठीक। सिंपली ये क्या है,
812 लड़कियों की संख्या है और लड़कियों का परसेंटेज कितना है 40, यानी ये किसकी वैल्यू है 40 की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं और लड़कों का परसेंटेज कितना है 60, तो हम सिंपली इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कों का संख्या हमें पता चल जाएगी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 06, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 812, 4 दूना, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाए 4 3 12 और ये हो जाए 6 18, 1218 लड़के हैं, बॉयज़ हैं, ठीक है 1218 बॉयज़ हैं और लड़कियों की संख्या तो हमें पता है। और अगर टोटल पूछता तो हम दोनों को जोड़ देते, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1218 लड़के हैं, ठीक है। इसी प्रकार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है 25% है। एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है, ये पहली संख्या है, ठीक है, और ये दूसरी संख्या है। एक संख्या दूसरी संख्या की 25% है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 100, ठीक है, हमने मान लिया 100, या फिर हम इसको सिंपली बता देते हैं, इसको मान लेते हैं 4। ऐसा क्यों माना अभी हम बताते हैं। 25% क्या होता है 1/4 होता है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 मान लिया। दूसरी संख्या 4 है, तो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 25% है, यानी इसका 1/4 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस संख्या का सिर्फ 25% पहली संख्या है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो 25% 1/4 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 मान लिया। और इसका 1/4 यानी 1 ये वाली संख्या पहली संख्या है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। ये सिंपली देखने में कितना अधिक लग रहा है, ये 3 अधिक लग रहा है ना, और यही 3 अधिक नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बराबर 12 अधिक है, ठीक है। तो एक की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 12/3, इसे कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 4, यानी एक की वैल्यू 4 है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे तो दिख रहा है 4 है, हमने माना था, लेकिन ये 4 नहीं है। 1 बराबर 4 यहाँ पे हमने निकालना है, तो 4 बराबर 4 × 4 16 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 16 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू हमें पता है, तो 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब 1 बराबर 4 है तो 4 × 4 16, ये हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया है, 1 है हमारा, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक। लेकिन सिंपली क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 16, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना संख्या हो जाता है, छात्रों की संख्या कितनी हो जाती है 66 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। अब हमको ये बताइए आप, ये जब हमें अब बढ़ी हुई संख्या पता है और ये भी बता रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 120% की वैल्यू हो जाएगी। 120% की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि 100% तो पहले ही था, 20% बढ़ा के इतना हो गया है, तो ये 120% की वैल्यू इंटू हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक वैल्यू यानी 100% वैल्यू। 100% वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और 6 से कैंसिल आउट करेंगे 11, 11 से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 5 ज़ा 55, 55 हमारा आंसर हो जाएगा इसका प्रारंभिक संख्या, ठीक। प्रारंभिक संख्या हमें पता चल जाएगी कितनी थी, 55 थी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 से घटाया और उत्तर दशमलव में कितना दे रहा है
पॉइंट दशमलव में कितना दे रहा, 0.45 दे रहा है, ठीक है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बतानी है हमें, ठीक है। क्या कह रहा है, 1/4 प्लस 1/5, इन दोनों के योग को क्या कह रहा है, 1 से माइनस करने पे इतना आंसर दे रहा है। अगर आंसर सही है या गलत है वो हमें त्रुटि बतानी है, वो भी प्रतिशत में, ठीक है। तो इस सिंपली हम 1 से माइनस कर देंगे इस संख्या को। तो इस संख्या को हम पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा ये 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 और 4 को ये काउंट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9/20, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 9/20 आ जाएगा, और इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 11/20, ठीक है। 11/20 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल वैल्यू है। लेकिन अब इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे इससे, या फिर हम सीधा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जो ये दशमलव में दिया गया है इसे ही हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से चेक कर लेंगे कितना प्रतिशत आ रहा है, त्रुटि कितना आ रहा है, सॉरी त्रुटि कितना आ रहा है, नहीं इसमें घटा लेंगे। इस संख्या को हम पहले फ्रैक्शन में बदल देते हैं। 0.45 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, और फिर 100 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। सिंपली हम 100 लगाते हैं और दशमलव हटा देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 20। अब इस संख्या को इस संख्या से घटा लेंगे तभी तो हमें कितना ज़्यादा बताया गया है कितना कम बताया गया वो हमें पता चल जाएगा, त्रुटि हमें वहीं से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 9/20 हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 2/20। ये हमारी त्रुटि आ चुकी है, किस पे आई है, किस पे आई है, इस वाली संख्या पे आई है जो आंसर उसने दिया था, सॉरी जो आंसर हमने फाइनल आंसर ये वाला जो निकाला है, जो रियल आंसर हमने निकाला है उसी पे हम चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। उसी पे हम चेक कर लेंगे इस तरीके से 11/20। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/11 इंटू 100, ठीक है। 100% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 200/11 यही परसेंटेज हमारा, या फिर कैंसिल आउट करेंगे जैसा दिया गया ऑप्शन में, कैंसिल आउट करके नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 200/11, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में कितने क्वेश्चन पे, 20 क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है, और अब तक ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया है। इस तरीके से हमने लगभग 60 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम थोड़ा सा उसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे अगले लेक्चर में, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।